अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल ज़ोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास ये एक फ़ोन आज आया है सैमसंग का। इसका मसला ये है दोस्तों कि ये ऑन नहीं हो रहा है। जो कस्टमर ने सेंड किया वो शॉपकीपर है। पावर बटन इसके ऊपर लिखे हुए है। वो कह रहे हैं कि पावर बटन जो पीसीबी जो इसके जो इनर में आते हैं वो मैंने चेंज किया, उसका मसला नहीं है। पीसीबी से मसला है, अब देख लो। पावर बटन के चेक करने का इजी तरीका ये है, बस आप चार्जर लगाओ। अगर चार्जिंग जैक आपका ओके हो, चार्जिंग लाइनिंग वगैरह सब ओके हो तो डिस्प्ले पे चार्ज शो करेगा। अगर चार्जिंग सर्किट में कोई मसला हो तो फिर ये चार्ज भी शो नहीं करेगा। ओके, ये देखो चार्ज बराबर शो कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि सेट ऑन है हमारा और चार्जिंग सर्किट भी ओके है। सिर्फ पावर की का मसला है। तो पीसीबी में क्या मसला है उससे आते नहीं कि वो हल नहीं किया इसको, तो ये देखते तो ये इस वीडियो में देखते हैं। चलो मैं पहले पावर बटन को प्रेस करता हूँ। ये देखो ये सीट जो है ना ऑन नहीं हो रहा है। पावर बटन के दोनों जो पॉइंट है वो मैंने आपस में टच की, लेकिन ये मोबाइल जो है ना ऑन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो चार्जिंग परसेंट 15 से 16 हो गया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। ओके, ये देखो दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको आज समझेंगे, बर्नियों में देखेंगे। बर्नियों में इसका हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, तो स्कीमेटिक से आपको बताएंगे किस तरह आप समझ सकते हो एक मसले को। ओके, तो ये इसको जो है ना जल्दी जल्दी से डिसेंबल करके देख लेते हैं। तो यूनिट इसका जो है ना वो थोड़ी आराम से उतारनी पड़ेगी। तो मीटर को मैंने बजर मोड पे सेट कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले इसकी रीडिंग चेक करते हैं, लाइट ऑन करते हैं ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। तो ये देखो रेड प्रॉप मैंने ग्राउंड की ब्लैक से चेक कर रहा हूँ, और कोई भी रीडिंग दोनों पॉइंट पे बिल्कुल रीडिंग जो है ना वो शो नहीं हो रही। किसी भी पॉइंट पे हमें कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है। ओके, तो एक पॉइंट जो खैर इसकी जो है ना वो पावर की लाइन होती है, उस पर हमें जो है ना इस तरह बजर मोड में यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ना अक्सर वैल्यू नहीं मिलती। वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी पे जो है ना वो वैल्यू मिलनी चाहिए। और ये जो है ना हमारे यहाँ से कनेक्ट होनी चाहिए, और ये कनेक्ट है यहाँ से। तो और की जो लाइन है वो हमारी यहाँ पॉइंट से कनेक्ट है, इस पास में जो कंपोनेंट्स की दी हुई है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग नहीं है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे रीडिंग क्यों नहीं है और यहाँ से कनेक्ट है तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ये तो खैर हम देखेंगे। और ये जो पास में कंपोनेंट दिए हुए हैं अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखाऊंगा। यहाँ से ये बिल्कुल कनेक्ट है, लेकिन आगे ये जो है ना वो यहाँ इस पॉइंट पे हमें रीडिंग क्यों नहीं शो रही है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। फ़िलहाल तो यहाँ से इन पॉइंट से मुझे कनेक्ट मिला, और आगे जो दूसरा पॉइंट है वो मुझे कहीं से भी कनेक्ट नहीं मिला। तो उसको खैर हम सर्च करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो हमारा जो पावर की लाइन है प्लस वाली, वो हमारे यहाँ से कनेक्ट है, जो यहाँ पर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं यहाँ से। दूसरा पॉइंट हमारा कनेक्ट नहीं है। तो चलो सबसे पहले इसको जो है ना बर्नियो स्कीमेटिक्स में सर्च करके देखते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ गए। यहाँ सर्च में हम लिखेंगे इसका मॉडल, जो कि इसका मॉडल है J727। तो सर्च करेंगे सिंपल सा। तो जहाँ पे इसका जो है ना वो ना डायग्राम होगा हमें वहाँ पे ओपन कर लेगा। ये देखो यहाँ पे ओपन हो गया स्कीमेटिक्स में, क्योंकि हार्डवेयर में इसका जो है ना वो पुराना मॉडल है, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है। तो लेआउट भी इसका ओपन करेंगे, स्कीमेटिक्स भी ओपन करेंगे, तो ये दोनों ज़रूरी है। तो ये बहुत सिंपल है। चंद सारी कह रहे कि इसकी समझ नहीं आ रही है स्कीमेटिक्स की, तो ये बहुत सिंपल है। ये देखो लेआउट जो है ना ये सारा एरिया आपको दिखाएगा कि कौन से कंपोनेंट्स कॉपी है, तो आपको पता होगा। लेकिन वहाँ पे ये देखो ये दो हमारे यहाँ पावर बटन की जो पॉइंट है सिंपल सा है, को मैंने का डबल क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, और यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है स्कीमेटिक्स में आके, और ये सर्च पे जो है ना एरो पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे पावर की लाइन होगी वहाँ पे चली जाएगी। ये पॉइंट को मैंने कॉपी है, सर्च किया, तो ये देखो ये यहाँ पे आ गए। ओके, ये दो हमारे जो पॉइंट है ANT, तो यहाँ पे ये स्कीमेटिक्स में आ गया। ये इसके जो पहली लाइन है यहाँ पे 1K का रजिस्टर यूज़ करके सीधा जो है ना हमारी VPH पे दी गई है। VPH या VBAD जो है ना वो हमारी यहाँ पे दी गई है पहली लाइन, जो कि ये मिस है, यहाँ पे बिल्कुल वैल्यू नहीं है। दूसरी जो है ना वो हमारी यहाँ एक कैपेसिटर का यूज़ करके, ओपन कैपेसिटर का, एक जो है ना हमारे दूसरा भी एक कैपेसिटर का यूज़ करके 33 फेराड का, और फिर आगे जो है ना 10K ओम का एक रजिस्टर लगा के हमारे जो है ना ये पावर की लाइन आती है सीधा हमारे CPU से। तो यहाँ ये लाइन तो मैंने चेक किया, ये 10K ओम तक है। यहाँ हमें जो है ना वो बजर मिल रही थी, मतलब यहाँ से कनेक्ट है। यहाँ पे कोई रीडिंग हमें शो नहीं हो रही थी, क्योंकि बीच में 10K ओम का रजिस्टर लगाए गए हैं।
तो इसका रजिस्टर जब वो वीबेट के साथ टच होगा तो ये इसके रजिस्टर 0 होंगे, तो दो लाइन आपस में टच होगी तभी जो है ना हमारा फ़ोन ऑन होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं मिल रही थी क्योंकि बीच में 10 होम का रजिस्टर है। चलो माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे आते हैं। तो ये 2 पॉइंट है दोस्तों। वहाँ पे हमने समझा कि एक जो है ना वो हमारे फॉर से वो CPU से आई हुई है, लेकिन बीच में एक 10 के ओम का रजिस्टर जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। बीच में 2 कैब का भी यूज़ की गई, और जो 2 के दूसरी साइड पे होगी, यहाँ तक ये हमें बीप इसके मिल रही है, मतलब ये कनेक्ट है। आगे जो है ना ये 10 के ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे जो देखो वैल्यू मिल रही है, लेकिन आगे यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है क्योंकि ये 10 के ओम का रजिस्टर है। जब तक इसका रजिस्टर 0 होगा तभी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो और ये दूसरा जो पॉइंट है ये हमारी VPH से कनेक्ट है, वीबेट से भी इसकी बीप नहीं मिल रही है, और यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है। मतलब ये हमारा जो लाइन है ये VPH वाली वीबेट वाली ये मिस है। दूसरा लाइन हमारा वो कह रहता है। अक्सर साथी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर लेते हैं। ये 10 के ओम का रजिस्टर हटा के यहाँ पे डायरेक्ट जंपर मार लेते हैं तो भी सही है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपको रीडिंग नहीं मिलेगी अक्सर मॉडल में, क्योंकि ये 10 के ओम का रजिस्टर है। दूसरा VPH वीबेट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे मिस है। यहाँ पे मैं सिंपल सा वीबेट से एक जंपर दूंगा। लेकिन दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि बीच में 10 के ओम का रजिस्टर लगाए गए, तो अक्सर साथी यहाँ परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे हम VPH वीबेट लाइन देने वाले हैं। तो जैसे पावर बटन प्रेस करते हैं तो यह दूसरे पॉइंट पे हमारी वीबेट आ जाएगी, यहाँ से चले जाके हमारी जो है ना वो 10 के ओम रजिस्टर के साथ टच हो जाएगी, उसके बीच के रजिस्टर 0 हो जाएगी। तो CPU को पता चल जाएगा कि पावर बटन जो है ना वो प्रेस किया गया है, तो इसलिए वो वर्क करेगी दोस्तों। तो इस तरह डायरेक्ट आप करोगे तब भी जो है ना ये डायरेक्ट ऑन नहीं होगी, वो भी सही है। मैंने बहुत मॉडल में मैंने भी जो है इसको डायरेक्ट किया, जहाँ मुझे 10 के ओम का रजिस्टर नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगी कि वो जैसे पावर बटन ऑटो नहीं होगी, क्योंकि पावर बटन प्रेस करने के बाद ही जो है ना CPU को पता चलेगा, वो भी सही है। ओके, तो वो 0 ओम का रजिस्टर जो है ना 10 के ओम का रजिस्टर बीच से हट जाती है, वो भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारी जो है ना ये एक लाइन वो पावर ऑन वाली जो पावर की हमारी लाइन है प्लस वो तो सही थी, लेकिन दूसरी जो लाइन है उसको हम ग्राउंड नहीं कर सकते, वो वीबेट के साथ है। तो ये हमने डायग्राम से जो है ना वो समझा। वीबेट से है तो वो वीबेट से भी हम दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इससे ऑटो ऑन नहीं होगा, जब भी हम पावर बटन प्रेस करके तभी ऑन होगा, और लॉक अनलॉक भी होगा। तो ये जंपर हमने वीबेट से ये सैंपल सा लगाया, क्योंकि ये जंपर हमें जो ना करीब पड़ता था। दूसरा VPH बहुत दूर से हमें जंपर पर ला के यहाँ पे देनी पड़ती थी। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, VPH की जगह आप वीबेट दे सकते हो बहुत सारी जगहों में। और ओके, और चंद जगह इस तरह है जिस पे आप नहीं दे सकते। तो जंपर के ऊपर अभी हम UV-Max UV लाइट का यूज़ करेंगे। UV-Max UV लाइट जो है ना होलसेल रेट पे अगर आपको चाहिए तो ये बहुत जगह आपके काम आएगी। तो हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके बुकिंग कर सकते हो। ओके, आपको पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आपको मिलेगी। तो अभी वहाँ पे हमारी VPH बराबर वीबेट हमारी आ गई, और दूसरा लाइन जहाँ पे हमें तो रीडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन ये ओके है क्योंकि ये अपने सैंपल सा 10 के ओम रजिस्टर तक चेक करना है। ओके है तो बस ओके। तो चलो इसको अभी यहाँ से उठा के चेक कर लेते हैं, माइक्रोस्कोप से उठा के चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको जो है ना वो इसकी अभी रीडिंग नहीं दिखा पाया, तो इसलिए मीटर से अभी पहले आपको चेक करते हैं कि अभी हमें यहाँ पे वीबेट मिल रही है कि नहीं। मेरे को बराबर यहाँ पे मिल रही है, मतलब अभी ये लाइन इंशाल्लाह वो कह रहेगा। इसको क्या था कि VPH लाइन इसकी मिस हो गई थी, अक्सर गिर जाता है वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से मसला बनता है। तो ये सेट ऑन नहीं हो रहे थे, पावर की इसकी वो जो है ना वो काम नहीं कर रही थी। और जो साथी हमारे पास लेके आए थे वो ख़ुद भी शॉपकीपर है, उसने कॉल किए हमारे पास ये लेके आया था वगैरह, PCB का मसला है। तो इसलिए इजी आप हल कर सकते हो। बर्नियों में अभी जो है ना वो 4 मंथ एक्स्ट्रा कापर भी चल रहा है, आप हमारे साथ बुकिंग कर सकते हो। ये देखो ये फ़ोन अभी बराबर अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन हो गया, और पावर की प्रेस करने से आगे जो है ना ये पूरा ऑन हो जाए। अभी चेक करते हैं दोबारा से। ओके, तो बर्नियों में यहाँ पर चल रही है 4 मंथ एक्स्ट्रा के, तो वो आप हमारे पास रजिस्टर कर सकते हो। ये देखो लाख भी बराबर हो रहा है, और इसका मसला वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। और वो मेरे अब साथी समझ गए होंगे बर्नियों के बगैर आजकल इस तरह डीप काम करना जो है ना, ये तो डीप नहीं है, ये छोटा सा काम है, लेकिन डीप करना मुश्किल है। तो इसलिए बर्नियों आपको लाजमी जो है ना वो परचेज़ करनी चाहिए। ओके, एक न एक दिन आप ज़रूर परचेज़ करोगे, तो पहले से आप उसको समझो और परचेज़ करो। तो उम्मीद है आप साथी समझ गए, इंशाल्लाह आप कर पाओगे।